यूट्यूब चैनल टारगेट विद शांभवी पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम केंद्रीय विद्यालय संगठन से आई भर्ती जिसमें पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की शैक्षिक योग्यता, एज, कौन कौन फॉर्म भर सकता है आदि पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए? तो प्राइमरी की जो शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए उसमें सबसे पहली योग्यता आपको 12वीं पास होना चाहिए 50% मार्क के साथ। साथ में आपको डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। 10+2 पहली योग्यता आपकी 50% होनी चाहिए 10+2 में। दूसरी, आप डीएलएड हो या बीएड हो, उसके लिए अलग अलग। अब दूसरी योग्यता 10+2 पास हो 50% मार्क के साथ, लेकिन उसके साथ आपका 4 वर्षीय बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। अब तीसरी योग्यता की बात करते हैं जिसमें आपके स्नातक में यानी कि ग्रेजुएशन में 50% मार्क होने चाहिए। ग्रेजुएशन में 50% मार्क होना चाहिए, साथ में आपका बीएड होना चाहिए। तो जब केवीएस में, केंद्रीय विद्यालय में केवीएस में बीएड को प्राइमरी में मान्य कर दिया है, तो अब इसी हिसाब से आपको मैं अगर एक वीडियो बनाया था सीटेट का, उसमें बोला था कि अगर केंद्रीय विद्यालय में बीएड को प्राथमिक में रखता है तो आप एकदम निसंकोच हो जाइए कि जब सुपर टेट की भर्ती आएगी तो उसमें प्राइमरी में बीएड एलिजिबल रहेगा। इस चीज़ को आप पहले से ही ध्यान रख लीजिएगा। अब ये योग्यता हो गई, ये तो आप बीएड को भी इन्होंने दे दिया है, शर्त के साथ दिया है, उसका कोई चिंता मत करिए, शर्त चलती रहती है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको दे दिया है। अब उसके साथ दूसरी योग्यता ये होनी चाहिए कि आप सीटेट पास होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सीटेट पास होने चाहिए प्राथमिक के लिए। प्राथमिक के सीटेट पास होने चाहिए, जिसमें से जनरल के लिए 90, जनरल के लिए 90 और ओबीसी एससी एसटी के लिए 82 मार्क होना चाहिए। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि मेरा ओबीसी है तो 82 है तो नहीं होगा। आप अगर 82 नंबर लिए हैं, ओबीसी या एससी एसटी हैं, तो आप सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। अगर प्राथमिक का पास हैं सीटेट तो आपके मार्कशीट पे केवल पास लिखा हो तो आप भर सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। हाँ, लेकिन पहले, इससे पहले अपेयरिंग मांगता था सीटेट, लेकिन अब अपेयरिंग नहीं मांग रहा है। अब सीटेट आपको पास होना चाहिए। अब तीसरी बात करते हैं, तो तीसरी बात जो है उसमें आपको तीसरी बात का ये ख्याल रखना है कि जो आपकी एज हो प्राइमरी के लिए 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये बात है। ओबीसी को 3 वर्ष की छूट है, एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट है, और वुमेन के लिए, महिलाओं के लिए जो है वो 10 वर्ष की छूट दी गई है। यानी कि महिलाएं 40 वर्ष तक फॉर्म भर सकती हैं, ओबीसी 33 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं, एससी एसटी 35 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। और जो आपके एज की गणना होगी, एज की जो गणना होगी आपके कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो एज की गणना 26/12/2022 से आपकी एज की गणना होगी। अगर 26 दिसंबर 2022 से आप 30 वर्ष के नीचे हैं, 30 वर्ष तक हो रहे हैं, तो आप फॉर्म को डाल सकते हैं। अगर ओबीसी हैं तो 33 वर्ष, एससी एसटी हैं तो 35 वर्ष, महिलाओं के लिए 40 वर्ष की ये छूट है। अब इसके बाद ये चीज़ें हैं। अब आपको एक चीज़ और काम करना है कि जब आप आरक्षण लेने जा रहे हैं तो आपको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेंट्रल का क्या होना चाहिए? कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आप लोग बनवा लीजिएगा ना। ये रही प्राइमरी की योग्यता। अब बात करते हैं हम टीजीटी में कि टीजीटी में क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे अधिक दिक्कत टीजीटी में उन विद्यार्थियों को हो रही है जो केवीएस में एसएसटी को लेकर के परेशान है।
यानी कि सोशल साइंस में कि जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है वो क्या होना चाहिए। तो टीजीटी में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में जो भी पोस्ट आई है, चाहे वो इंग्लिश की हो, हिंदी की हो, सोशल स्टडी की है, साइंस की, संस्कृति, मैथमेटिक्स की, फिजिकल हेल्थ और आर्ट इनकी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहली बात कि आपका क्या योग्यता होनी चाहिए टीजीटी के लिए। तो टीजीटी के लिए पहली योग्यता आप ये रखते हो कि आप ग्रेजुएशन में 50% यानी कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क के साथ। साथ में दूसरी डिग्री आप बीएड हो, क्या हो, दूसरी डिग्री आपके पास बीएड रखना चाहिए। और तीसरी चीज जो होना चाहिए वो आप सीटेट सीटेट पास हो। कौन? उच्च प्राथमिक 6 से 8 वाला सीटेट आपका पास होना जरूरी है। ये चीजें पहले आपका ग्रेजुएशन 50% मार्क होना चाहिए, आपका बीएड हो, सीटेट पास हो 6 से 8। अब उसके बाद ये मत पूछिएगा कि 82 या 90, जो चीज़ क्राइटेरिया हो केवल आपके मार्कशीट पे पास लिखा हो तो ओबीसी को ओबीसी की छूट मिलती है, एससी को एससी की, जनरल को जनरल की जो छूट मिलती है। यानी कि पास के जो क्राइटेरिया 80, 82 और 90 रखा गया है उसमें आप हों, आप सीटेट ये चाहिए। अब दूसरी बात इसमें ये रखते हैं कि जो एसएसटी का है, सबसे पहले बात करते हैं सोशल साइंस का। सोशल साइंस में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के बहुत परेशानी हो रही है लड़कों में। तो सोशल साइंस के कॉम्बिनेशन में आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, इसमें इसने ये कहा है, इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। ये कहा है कि आप एनी टू ऑफ द फॉलोइंग यानी कि हिस्ट्री हिस्ट्री ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट जो भी हो इनमें से 3 सब्जेक्ट का आपका ग्रेजुएशन होता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन 3 सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन होता है। लेकिन इन्होंने ये एक शर्त ये रखा है कि तीनों ईयर में आपका ज्योग्राफी होना चाहिए और हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई भी एक सब्जेक्ट तीनों साल पढ़े हों। क्योंकि नियम ये होता है कि आप 3 सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करते हैं, लेकिन लास्ट ईयर में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक 3-3 सब्जेक्ट होता है और थर्ड ईयर तक आपके पास 2 सब्जेक्ट होते हैं। तो इन 2 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट थर्ड ईयर में हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना चाहिए। अगर आप थर्ड ईयर में, जैसे आपका ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है और थर्ड ईयर में आपका क्या है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स है, तो आप एसएसटी का फॉर्म नहीं भर सकते। तीनों ईयर में आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। यानी कि आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स से कर रहे हैं और लास्ट ईयर में आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, या हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स है लास्ट ईयर में तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट ईयर में आपका ये होना चाहिए, हिस्ट्री या ज्योग्राफी तीनों ईयर में आपका होना चाहिए। और इन तीनों जो 2 सब्जेक्ट हैं इनका भी 50% होना चाहिए और एग्रीगेट यानी कि तीनों ईयर का मिला के भी आपका 50% होना चाहिए। ये चीज़ होनी चाहिए एसएसटी का। अभी आप लोग का इस चीज़ से निसंकोच देख लीजिए, क्योंकि सबसे अधिक जो बच्चे इस सब्जेक्ट को लेकर के परेशान हो रहे हैं कि नहीं हमारा एसएसटी क्या है क्या है, तो इनमें यही चीज़ रखता है। क्या रखता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है, लेकिन तीनों साल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ये अगर ये नहीं है तीनों में से एक तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की कि मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन क्या हो जाए। तो मैथमेटिक्स में क्या है कि बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स एनी टू फॉलोइंग सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट में से कोई भी में से एक आप ले सकते हैं। चाहे आपके पास फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो और स्टैटिक्स हो। तो ये योग्यता है। अब बात करते हैं इसकी एज की। तो जो टीजीटी की एज है मैक्सिमम आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। एज कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम 35 वर्ष। अब छूट, ओबीसी को 3 वर्ष की छूट है तो इसमें ओबीसी 3 वर्ष कर ले, एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट है तो इस एससी एसटी इसमें 5 वर्ष का छूट ले। उस हिसाब से आप अपने को कैलकुलेट कर लीजिए। अब आगे हम बात करते हैं पीजीटी की। पीजीटी में आपका क्या होना चाहिए? पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर
इसमें क्या होना चाहिए, इसमें जो भी है क्राइटेरिया आप इसको ध्यान से देखिए। पहली चीज़, इसमें पहला चीज़ हम देखते हैं जो भी सब्जेक्ट है, चाहे हिंदी है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कंप्यूटर साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, इनमें से जो भी सब्जेक्ट है आपका उस सब्जेक्ट से पीजी में 50% मार्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 50% मार्क होना चाहिए। दूसरी योग्यता आप ये रखते हो कि आप बीएड हों, बीएड पास हों। इसमें सीटेट नहीं मांगता है, पीजीटी में सीटेट नहीं मांगता है। अब तीसरी चीज, आपकी मैक्सिमम एज जो हो 40 वर्ष हो। कितना वर्ष हो? 40 वर्ष हो। आपकी एज कितनी हो? 40 वर्ष हो। और जो छूट मिल रही है आपको, ओबीसी को 3 वर्ष की, एससी एसटी को 5 वर्ष को, इसमें आप इंक्लूड कर लीजिए। और जो आपकी एज की गणना होगी 26 दिसंबर 2022 से एज की गणना होगी। तो अब मुझे तो नहीं लगता कि केवीएस में अब कुछ बचा है बताने के लिए, सारी चीज़ें मैंने बता दिया। अब आप लोग आज से यानी कि 5 तारीख को 10 बजे से फॉर्म भर सकते हैं, जाके भर लीजिएगा। हाँ, और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरने से पहले और फॉर्म जब भर दिए हों तो आप लोग सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा। क्या करिएगा? कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा, क्योंकि उस समय आप लोगों को चाहिए। अब ये हुई टीजीटी पीजीटी में सबसे अधिक बच्चे एसएसटी को लेकर के परेशान थे। अब तो मुझे नहीं लगता कि एसएसटी के लिए कोई चीज़ बचा है। वह प्राइमरी के लिए सारी चीज़ें मैं बता दिया हूँ। आप अपनी संकोच जाके फॉर्म भर सकते हैं। और आप लोग थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँगा, और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।